हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा हम लोग डिटेल में सॉल्व किए थे। अभी तक से आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देख लिए। और इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं डिटेल में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुनः एक बार कह देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए ही इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैथ को बारीकी से सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स को समझ लें ताकि इस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत आसानी होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहला वीडियो हमने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का सूत्र मैंने आपको बताया था, वह क्या था? a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर मैंने ये भी आपको बताया था, जहाँ पर a जो है आपका भाज्य है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था जो b है हम लोग का भाजक है, और जो हम लोग का q है ये भागफल है, ठीक है। और ये जो r है ये हम लोग का शेषफल है। आपको ध्यान देने का बात ये है कि जो हम लोग का शेषफल होता है, यानी जो r होता है, वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होता है? छोटा होता है। ये आप नोट में लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो मैंने आपको बताया। यानी जो r होता है, r, इसका जो मान होता है या तो 0 के बराबर होता है या 0 होता है, और जो होता है b से छोटा होता है। कौन? ये r। आप यहाँ पर r लिख सकते हैं बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको दर्शाना है यानी प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है? पूर्णांक है। एकदम क्लियर में समझिएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हल लिखिएगा, ठीक है। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है, दिया है आपको क्या? यहाँ पर 6q+1, 6q+3 या आपको दिया है 6q+5। ये जो चीज़ें हैं हम लोग को दिया गया है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लिया, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर 6 है ये b का मान है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा चूंकि मानिए आप कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको धनात्मक विषम पूर्णांक का मान को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा चूंकि माना
ए एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लिया यहाँ पर हमने, जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी, तो हमने मान लिया कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आप लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पर आपको b का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए b का मान क्या दिया है, 6 दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जहाँ b इक्वल 6, ठीक है ना, b इक्वल 6, इस तरह आप लिख सकते हैं। चूंकि हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो r का मान होता है या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि r का जो मान होता है, जो r का मान होता है या तो 0 होता है या फिर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, इस तरह कर सकते हैं, बड़ा और बराबर। लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। होता है कि नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा, जो r का मान होता है, जो शेषफल का मान होता है, या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि b का मान क्या है, 6 है, और b के मान से जो r का मान होता है क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 तक ही लिखा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो जो सूत्र होता है हम लोग का यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ, जहाँ पर b का मान क्या है, 6 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं b का मान 6 है, इसमें भी b का मान 6 है और इसमें भी b का मान क्या है, 6 ही है। और चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो r का मान होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और फिर जो होता है b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b के मान 6 हो गया, तो b से छोटा होगा, तो b से छोटा कौन कौन है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आप यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि यूक्लिड विभाजन, लिख सकते हैं आप, यूक्लिड विभाजन में जब r बराबर 0, यानी इसमें r का मान आपको पुट करना है। तो r का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, और एक बार 3 रखना है, एक बार 4 रखना है और एक बार 5 रखना है। ये आपको सभी मान को इसमें क्या करना होगा, रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा चूंकि यूक्लिड विभाजन में जब r बराबर 0 हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a के जगह पर आप a ही लिखेंगे, ठीक है, a है तो a है, और b का मान आप 6 रखेंगे क्योंकि b का मान आपको क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो आप यहाँ पर b का मान 6 लिख सकते हैं, और q का आप q ही रहने दीजिएगा, ठीक है, और प्लस है तो प्लस लिखिएगा, और r का मान हमने यहाँ पर क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो आपका ये हो जाएगा a बराबर 6q, ठीक है ना, a बराबर 6q। अब इसी तरह आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, चूंकि जब यूक्लिड विभाजन में
यूक्लिड विभाजन में r बराबर 1, इस बार r बराबर 1 रखेंगे। क्लियर है? तो a का आप a ही रखिएगा, 6 है तो 6 ही लिखिएगा, और q है तो q लिखिएगा, और इस बार जो r है वहाँ पर क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, पुनः आप यहाँ पर लिखिएगा चूंकि जब यूक्लिड विभाजन में r बराबर 2, इस प्रकार r बराबर 2 रखिएगा। तो a का आपका a ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर a है तो a लिखे, 6 है तो 6 लिखेंगे, q है तो q लिखेंगे। लेकिन इस बार यहाँ पर r के जगह पे क्या रखिएगा, यहाँ पर लोग रहे ना, r के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस का 2 हो गया। फिर इसी प्रकार आपको यहाँ पर करना होगा, चूंकि जब यूक्लिड विभाजन में r बराबर 3, यानी आपको इस बार r का मान क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। तो आप यहाँ पर a बराबर 6q और r के जगह पे क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए चूंकि जब यूक्लिड विभाजन में r बराबर 4, इस बार r का मान क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर 6q और r का वैल्यू आपको क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। 4 रख लिया। फिर आप यहाँ पर 5 रखिएगा, चूंकि जब, ठीक है, यूक्लिड विभाजन में r बराबर 5, ठीक है ना, इस बार आपको r का मान 5 रखना है। तो यहाँ पर a बराबर 6q और r के जगह पे आप 5 रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आप देखिएगा, ये 6q समपूर्णांक है, ठीक है, ये 6q समपूर्णांक है, ये 6q + 2 ये भी समपूर्णांक है, और ये 6q + 4 ये भी समपूर्णांक है। लेकिन 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये एक क्या है, हम लोग का विषम पूर्णांक है। अब आप एक लाइन लिख सकते हैं, अतः, आप एक लाइन यहाँ पर लिखिएगा, अतः 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। तो आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम की दृष्टि से। देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए।
तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर हल, ठीक है, हल। हल लिखने के बाद आप लिखिएगा यहाँ पर चूंकि दिया है, ठीक है, चूंकि दिया है। क्या दिया है आपको? तो 616 और 32, 616 और यहाँ पर दे दिया गया है आपको 32। तो जो हमको दिया है क्वेश्चन में उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। तो हमको दिया था 616 और यहाँ पर दे दिया है 32। आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद यानी प्रश्न जिस प्रकार कर रहे हैं हम उसका उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो आप कुछ नहीं, साधारण तरीका से इसका HCF निकाल लीजिए। तो HCF सबसे छोट इसमें लिख देते हैं भाजक के रूप में, और भाज्य को हम लिख लेते हैं इसमें, और इसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं 1 में 32 लेके जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये दे देगा इसमें हासिल, तो ये हो जाएगा हम लोग का 11, और 11 में से 2 घटा हम लोग का बच जाएगा 9। तो यहाँ पर 11 में से 2 को घटाए तो बचा 9, और यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है ना, यहाँ पर होगा 2, और ऊपर से हम लोग उतार सकते हैं 6, और यहाँ पर हम इसको ले जा सकते हैं 9 बार में। 9 बार में लेके जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 288, और इसको माइनस कर लेंगे, हो गया इतना। उसके बाद यहाँ पर 16 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 8, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर 32 को उतार लेंगे, तो 8 चौका 32, ये भी हम लोगों का कट गया, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हम लोग का आया ये हुआ HCF। हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCF, HCF बराबर 8, यानी लिख सकते हैं हम लोग अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हम लोग का प्रॉपर आंसर हो गया। इस तरह बना सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। जिस प्रकार हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाए ना, यहाँ पर ये जो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाए यहाँ पर कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस तरह जिस तरह हमने इसको बनाया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि क्या लिखना है, हल। हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है, ठीक है, दिया है। आपको क्या दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिया गया है 3m या 3m + 1, इतना दिया गया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख लीजिए। लिखने के बाद उसी तरह मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखिए चूंकि माना एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि b बराबर आपको कितना दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं
3 दिया गया है कि ना दिया गया है b का मान। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने आपको बता रखा है। ये हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत है? आप इसको हो सकता है तो इसको समीकरण 1 मान लें, ये हम लोग का समीकरण 1 हो चुका। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक नोट में लिखवाया अब इससे पहले कि चूंकि जो r का मान होता है वह तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए r का संभव मान r का संभव मान क्या हो सकता है? हो सकता है 0, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 कभी नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा होता है, और b का भी मान क्या होता है, माने हैं हम लोग 3 माने हैं। तो r का मान 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और यह 0 के बराबर होगा। तो हम लोग मांग लिए 0, 1 और 2 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण 1 में b का मान 3 रखना है और r का मान आपको कभी 0 रखना है, तो कभी 1 रखना है, तो कभी 2 रखना है। आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर लिखिएगा चूंकि समीकरण 1 में, ठीक है, चूंकि समीकरण 1 में b बराबर 3 तथा r बराबर 0, ठीक है ना, b बराबर 3 और r बराबर 0 रखना है। तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है यहाँ पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर देख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के आप यहाँ पर a ही लिखिएगा, a का a हो गया, b के मान 3 है, q का q है और r का मान आपको क्या रखना है, 0 रखना है। और यहाँ पर देखिए ये हो गया a बराबर 3q, हुआ कि ना हुआ 3q। यहाँ पर देख सकते हैं a बराबर 3q। यहाँ पर अब आगे मानिए चूंकि समीकरण 1 में b बराबर 3 तथा r बराबर 1, इस बार आपको 1 रखना है। देखिए यहाँ पर तो a का a होगा, 3 के 3 होगा और q के मान q ही रहेगा, और यहाँ पर r का मान क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। इतना हुआ, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा अब चूंकि समीकरण 1 में b बराबर 3 तथा r बराबर 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर वर्ग की बात किया गया है ना, तो अब ये जितना भी हम लोग मान निकाले हैं ये सब का वर्ग करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर ये सब का वर्ग करना है। तो देखिए हम a का वर्ग कर रहे हैं बराबर, और इसका भी वर्ग करेंगे, तो q का क्या हो जाएगा आपका x² हो गया, हुआ कि ना हुआ। तो
इसका वर्ग के वर्ग रहेगा, ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा क्यू के एक्स स्क्वायर। होगा कि ना होगा। अब इसको इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है आपको कॉमन लेना है। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 3 क्यू का एक्स स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं, 3 क्यू का एक्स स्क्वायर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स स्क्वायर लिए, इक्वल है तो इक्वल ही है, बराबर किए। अब यहाँ पर देखिए 3 का एक्स स्क्वायर कर दिए तो 9 हुआ, और 9 में इसमें से हम कॉमन ले लिए तो 3 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 3 का 9 करिएगा क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि माना 3 क्यू एक्स स्क्वायर बराबर m, आपको मानना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बराबर 3m। हुआ कि ना हुआ। इसी तरह आपको इसका भी वर्ग करना है, तो आइए यहाँ पर वर्ग करते हैं। तो ये हो जाएगा या ए एक्स स्क्वायर, इसका भी तो वर्ग करना है, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर बराबर 3q + 1, इसका भी एक्स स्क्वायर करते हैं। तो ये ए एक्स स्क्वायर के ए एक्स स्क्वायर रहेगा बराबर a + b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2a और हो सकता है आपका b, 2ab। और देखिए आगे, तो ए एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा आपका, और क्यू का एक्स स्क्वायर है तो क्यू का एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 2 3 आए 6 क्यू हो गया। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में देखिए तो 3 कॉमन है तो 3 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3, ये हो जाएगा क्यू के एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2q, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1 लिख लिए। अब यहाँ पर आपको मानना होगा, चूंकि माना 3q एक्स स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्योंकि आपको m के फॉर्म में लाना है, इसलिए ए एक्स स्क्वायर बराबर 3m + 1, इतना कर लिए। और देखिए आपका यही तो कह रहा था ना कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए आया कि नहीं आपका, यहाँ पर आपका 3m आ गया और यहाँ पर 3m + 1 आ गया। अब आप लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आंसर ठीक है, आप इस तरह प्रॉपर ढंग से बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका होमवर्क है, ये खुद से बनाइएगा। ठीक इसी तरह बनेगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो आपको यहाँ पर जैसे हम लोग वर्ग कर रहे थे ना, यहाँ पर वर्ग करने पर लिखे ना, तो यहाँ पर आपको घन करने पर लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।